दोस्तों, मैं मुकेश आपके लिए एक और रोमांचित कर देने वाली कहानी लेकर हाजिर हूँ। आपको तो पता ही होगा कि भारत वीर और महान राजाओं की भूमि है, लेकिन कभी कभी कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जिनको हम अपवाद कहने लगते हैं। ऐसे ही एक महाप्रतापी राजा हुए जिनको जन्मना ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय कहा जाता है, जिन्होंने मौर्य वंश का पतन कर शुंग वंश की स्थापना की। अगर आपको उस राजा का नाम मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अभी तक अगर आपको उस राजा का नाम नहीं मालूम हुआ तो चलिए हम बताते हैं। कहानी का आरंभ तब होता है जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। आपको ये तो पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु स्वयं आचार्य चाणक्य थे। आचार्य ने हमेशा ही राष्ट्रवाद को आगे ले जाने का मार्ग सबके लिए प्रशस्त किया, लेकिन जब आचार्य चाणक्य की मृत्यु हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। वक्त के साथ जब चंद्रगुप्त का शासन खत्म हुआ तो बागडोर उसके पुत्र बिंदुसार को मिली। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय से दीक्षित हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह वेद विरोधी बन गया और अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाने लगा। बिंदुसार के बाद जब उसका पुत्र अशोक सत्ता का उत्तराधिकारी बना तो उसने अपने आरंभिक काल में भरपूर हिंसा की, अपनी सीमाओं की विस्तार की जिद में उसने पूरे कलिंग को तबाह किया। इसके बाद कहते हैं उसका मन अचानक परिवर्तित हुआ और उसने बौद्ध धर्म की शरण ली। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उससे पहले ही उसका साम्राज्य म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसकी सीमा विस्तार की जिद जैसे खत्म ही हो गई थी। उसके बाद उसने जो भी किया वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए किया। जब अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली तो उसका साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया, जिसका फायदा आसपास के छोटे मोटे राज्यों ने उठाया। उन्होंने खुद को स्वतंत्र बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। अशोक की मौत और फिर उसके बाद बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हुए तक आते आते मौर्य साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया। ये वह समय था जब पूरा मगध बौद्ध धर्म अपना चुका था। ये वही धरती थी जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन अब वह अपनी वीरवृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होने जा रहे थे, जिसका एकमात्र कारण था बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। ऐसे में एक क्रांति और एक पराक्रमी शासक की देश को बहुत जरूरत थी, जो इस वीर धरा को उसका गौरव वापस दिला सके। खैर, ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़ी। जल्द ही इस धरा को वह शासक मिला जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। राजा बृहद्रथ के सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से बहुत भिन्न थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों में वैदिक सभ्यता का पतन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र शुंग के मन में विचार उठते रहते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों में धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सरल शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो गई थी। वह ग्रीक सैनिकों को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। यह खबर जब पुष्यमित्र शुंग तक पहुंची तो उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने मना कर दिया। मगर समय को कुछ और ही मंजूर था। सेनापति पुष्यमित्र राजा की
आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों सहित मठों की जांच करने चले गए। जहां जांच के दौरान मठों में ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन्हें देखते ही मौत की घाट उतार दिया और बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ चूंकि राजा था, सेनापति पुष्यमित्र ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये बात राजा को बहुत बुरा लगा। एक दिन सैनिक परेड के दौरान राजा और सेनापति के बीच इसी बात को लेकर बहस छिड़ी और बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में पुष्यमित्र ने राजा की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या हो चुकी थी। हत्या के बाद सेना ने पुष्यमित्र का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। शुंग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र के विजय में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल वाले बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।